तुझे पाला मैंने कलियों की तरह, फूलों की तरह। नाजरीन आदाब, मैं हूं इरफान अहमद और आप देख रहे हैं A1 TV रायचूर। नाजरीन, परसों जब शाम के वक्त मैं स्टूडियो आया तो हमारे एक दोस्त ने फ़ोन करके मुझे इत्तला दी कि सलमा ने फांसी लगाकर ख़ुदकुशी कर ली। ये सुनकर मुझे बहुत शौक सा हुआ, क्योंकि ये हमारे मोहल्ले की लड़की थी और नया नया उसकी शादी हुई थी। ये इस खबर को सुनने के बाद एक सख्ता सा मुझ पर तारी हुआ, क्योंकि ये 6 भाइयों में एक लाडली बहन थी, उनकी अकलौती बहन थी। इसके 6 बड़े भाई थे और 6 भाइयों के बाद ये लड़की जब उनके घर में आई, अपने साथ ये खुशनसीबी भी उनकी साथ लाई हुई थी। चुनाचे बहुत ही लाड़ों में इस बच्ची को पाला गया था, लेकिन इसकी ख़ुदकुशी की जब इत्तला मिली तो मैं हैरान रह गया। जब मैंने उनसे ये कहा कि कब, क्यों और कैसा, तो मुझे इत्तला देने वाले ने मुझे ये बताया कि ससुराल में उसने फांसी लगा ली। जो ही मैंने सुना, मेरे जहन में कुछ महीने पहले जो एक वीडियो वायरल हुई थी जिस पर सारा देश रोया था, आयशा की ख़ुदकुशी का मामला, जिसने समंदर में छलांग लगाकर ख़ुदकुशी कर ली थी। उससे पहले उसने वीडियो बनाया था गुजरात की उस लड़की ने, जो कि पूरे देश को गमगीन कर गया था। वो मामला मेरे आंखों में फिर से ताज़ा हो गया। अब हमारे अपने शहर रायचूर में भी इस तरह का एक हादसा सुनकर मुझे बहुत ही काफ़ी अफसोस हुआ, काफ़ी दुख हुआ। जब मुझे इतना दुख हुआ तो उनके घर वालों को और रिश्तेदारों को और अड़ोस पड़ोस के लोगों को और दूसरे लोगों को भी उतना ही दुख हुआ होगा, और उससे मेरे दुख से कहीं ज़्यादा दुख उनके घर वालों का रहा होगा। मैं चाहता था कि इस मामले की सारी तफसील जानूं। कुछ मामलात ऐसे आए कि मैंने तफसीलात जानकर माशरे को और गमगीन करना नहीं चाहा, और इससे बेहतर मैंने ये समझा कि क्यों हुआ, कब हुआ, कैसा हुआ, ये बताने से ज़्यादा ज़रूरी मैंने ये समझा कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, ये पैगाम आवाम को दिया जाए कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, ऐसे हादसा नहीं होना चाहिए। इसमें 2-3 वजूहात लोगों ने बयान की। एक पहली वजह तो ये कि उस लड़की के शोहर को जुए की आदत थी, जिसकी वजह से उसे सताया भी जा रहा था और उससे पैसे भी मंगवाए जा रहे थे। ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन हम किसी बात की तस्दीक नहीं करते कि यही वजह रही होगी। कुछ और घरेलू मामलात भी इसमें हो सकते हैं। लड़की के ससुराल वालों का कहना है कि लड़की ने फांसी लगाकर ख़ुदकुशी कर ली, जबकि लड़की के मायके वालों का कहना है कि लड़की ने कुछ देर मरने से कुछ देर कबल फ़ोन भी किया था। उसमें ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई जिससे हमें ये यकीन हो कि उसने ख़ुदकुशी की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि लड़के वालों ने उसे मारा है, ये ख़ुदकुशी नहीं, कत्ल है। बहरहाल मामला जो भी हो, इस तरह का हादसा पेश नहीं आना चाहिए था, लेकिन चूँकि ये हादसा पेश आया, इससे ये बात सामने आ रही है कि नौजवान नस्ल को हम अच्छा पैगाम दें, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करें। अगर वो ख़ुदकुशी है तो इस तरह के इक़दाम करने ना दिया जाए, और अगर कत्ल है तो भी इस तरह के वाक़ात नहीं होने चाहिए। इससे एक बात और सामने आ रही है कि नौजवान नस्ल अपना दुख, अपना दर्द अपने वालिदैन को या फिर अपने भाइयों को या फिर अपने बड़ों को भी बता नहीं रही है, जिसकी वजह से ऐसे हादसा पेश आ रहे हैं। और बड़े हमारे बुज़ुर्ग भी बच्चों की निगरानी सही तौर से कर नहीं रहे हैं। अगर बुज़ुर्ग बच्चों की सही निगरानी करें और बच्चे अपनी जो भी तकलीफ़ है वो अपने बड़ों को बताएं, तो मसले को सुलझाया जा सकता था, मसले को हल किया जा सकता था। ऐसा नहीं हुआ। अगर वो ख़ुदकुशी है तो ख़ुदकुशी करने वाली ने ख़ुदकुशी कर ली, और अगर कत्ल है तो कत्ल करने वालों ने कत्ल कर दिया। लेकिन इसका दुख न सिर्फ उसके ख़ानदान को या फिर उसके वालिदैन को होगा, बल्कि पूरे माशरे को, पूरे समाज को इसका दुख है, और इसकी ज़िम्मेदारी, और इस तरह के वाक़ात का अगर कोई ज़िम्मेदार है तो पूरा माशरा इस तरह के वाक़ात का ज़िम्मेदार है। लिहाजा हम सभी को चाहिए कि अपने बच्चों पर गौर करें और उनकी निगरानी करें, और बच्चों को भी चाहिए कि अपने दर्द, दुख और तकलीफ़ अपने वालिदैन से बयान करते रहें, ताकि मसले सुलझ जाएं और इस तरह के वाक़ात रोनुमा ना हो। तो सोचकर अंदाज़ा लगाइए कि कितना दुख और कितना दुखी मंज़र वहाँ पर रहा होगा। चुनांचे हमने ये भी फ़ैसला किया था कि हम तमाम तफ़सीलात बताने के बजाय उस लड़की के आखिरी सफ़र का वीडियो आपके सामने पेश करें। इस सिलसिले में हमारे कैमरामैन मोहम्मद सलमान वहाँ पर गए थे। उन्होंने मुसलसल 2 दिन तक यहाँ का कवरेज देने की कोशिश की, और उन्होंने बताया कि माहौल इस कदर दुखी था, भाइयों का गम, बाप का गम और अड़ोस पड़ोस के लोगों का गम देखकर उनके दिल में भी गम जाग गया और उनकी आंखों से भी आंसू उमड़ आए। आप भी देखेंगे तो यकीनन आपके आंखों से भी आंसू निकल सकते हैं। मैं बड़े भाई, तो मैं बड़ा हूँ, मैं
कि कैसा हुआ इंतकाल ये? आटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में, उस द्वार से भी दुख दूर रहे जिस द्वार से तेरा द्वार मिले, मैं कि कभी ना याद आए। मैं बड़े भाई, सब में बड़ा भाई मैं। ये कैसा हुआ इंतकाल ये? ये बच्ची की शादी होती है, अब ये 16 तारीख है तो 5 महीने होता। जी ये लोग नजराना और सोने के बारे में टॉर्चर करे। जी जो सोना में 3 तोले डाले थे सोना बेच लिए, जी और एक आधा तोला सोना का जो झुमके थे मेरे घर में रखी गई थी। बच्ची पसंद डेंगू बुखार आया बोल के ग्लूकोज चढ़ा लेके यहीं छोड़ के चलेगी। जी वो सोने के बारे में खिड़कियां घर को ये पूरे माँ बच्चे सब मिल के मार को, वो 10,000 रुपये तो ला जाने तो सोने के झुमके तो ला जाबो को मार को। बच्ची को फांसी डाल ली बोले। उनका घर 14 फीट हाइट है टीना, जी उतनी हाइट पे बच्ची कैसा डाल लेती फांसी? आज पुलिस खुद जाके वहाँ ये करने के बाद बोल रही यहाँ डालने का सवाल ही नहीं होता। तो ये लोग क्या कर रहे हैं उसको केस में, बच्चा हमारा भाई मर के 2 साल हुआ। जी मिलादुल नबी इतनी बड़ी रात को मरा था। जी तो वो बच्चा मरे, उनकी अम्मी मरी, वो ट्रस्ट में ये बच्ची दिमाग की हालत अच्छी नहीं है, उस वजह से फांसी डाली बोल के बता रहे। आज जब घर में पुलिस सब सर्वे करने गए तो बंगलियां काम बोले बिखर के पड़े फूटे ऐसे। जो भाजी जो घर में बनी थी सब दीवारों पे बिखरी है, सब FIR में है दर्ज। आप जी। लोगों से इतना गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारे को इंसाफ चाहिए। अच्छी बात। तो बच्ची जो मरने से पहले हमारे को फोन करी 12 बजे 11:30 बजे हमारे वालिद साहब को फोन करी। लास्ट टाइम बात हुई आपसे? हाँ बात हुई। जी फोन को बात करी बच्ची, जी। लेकिन वैसा महसूस हमारे को नहीं हुआ। जी मरने के बाद वो बच्ची मरने के बाद वही फोन से हमारे को सब भाइयों को कॉल आया, अच्छा तुम्हारी बच्ची इंतकाल। जब बच्ची लाख डाली सो फोन खोले कौन हो? जरा आप लोग हमारे तरफ से जरा कोशिश करो, हमारे को इंसाफ दिलाओ। तो घर में हमें 2 जने का नाम लिखे, लेकिन लिखाना है और 4 जने का नाम। इंशाल्लाह कल हमें वकील के पास जाके वकील साहब के थ्रू से क्या करना है करेंगे। जी हमारे को इंसाफ दिलाओ। आपके माध्यम से जहाँ तक हो सके इसको शेयर करो। आप दूसरे को भी नहीं होना ऐसी चीज। दूसरे बहनों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ऐसे घरों को देने से पहले उनके अच्छे 10 बार सोचो, उनके 7 पीढ़ी तक जांच करके दो। जी हम दिए, गलती हो गई हमारी। आज हमारी सोने की जैसी बच्ची को लेके जाके मट्टी में सुला के आए, 6 भाइयों में 1 भाई थी। बिल्कुल ऐसा नहीं होना किसी के साथ। हमारे से हुई, हमारे से हुआ, ऐसी तकलीफ अल्लाह किसी दुश्मन को भी नहीं देना। बस ये हमारी गुजारिश है। आप लोग हमारे जल्द से जल्द इसका जरा आगे तक शेयर करो इसको। सब जो देखने वाले हैं A1 TV, तो सबसे गुजारिश है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे को इंसाफ में दिलाए। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह, मेरे बाग की है नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले, मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। लड़की के वालिद साहब हैं? वालिद साहब में बच्चे अच्छा 6 बेटे और 1 बेटी मेरी छोटी बेटी। जी। बहुत और अच्छी तरीके से पाले। आज तक एक मार भी नहीं मारा मेरी बच्ची को। 20 साल से है और 20 साल से पाल को पोच को बड़ी कर को शादी कर दिए। 4 महीने में मेरी बच्ची को खत्म कर दिए, 4 महीने में। जी इसलिए हर बच्ची को, हर एक माँ बाप को किसी को तकलीफ नहीं होना और बच्चों को, औरत बच्चों को इंसाफ होना हो। तो बच्चों को छान मार को जैसे है वो घरों को चकाप करके बच्चों को देना। किसी को ऐसा धोखा करना नहीं। ये सोना ला जाओ, चांदी ला जाओ, पैसे ला जाओ, वो गरीबी हालत में जाकर लाना करना। औरत बच्चा माँ बाप को नहीं बोलना करना, कहाँ से लाना बोल कर माँ बाप तकलीफ नहीं देगा। ऐसा बच्चा मजबूर हो जा रहे, ऐसा मिलकर खत्म कर दे रहे बच्ची को। और मेरा बेटा मर को
दो साल हो रहा। हमने बीवी मर को 4 महीने हो रहा। ये 4 महीने में मेरी बच्ची आज ही खत्म हो गई मेरी बच्ची को। अच्छा, शादी हो गई कितने महीने में? 5वां महीना चल रहा। 5वां महीना। 5वां महीना चल रहा। आपकी बात लास्ट टाइम हुई? हो गई मेरी बच्ची मेरे से करीब बात करी। क्या बोलना चाह रहे थे हम? मेरी बच्ची मेरे से हंसती अच्छी बात करी। अब्बा जान खा तुम्हें क्या करे? वो तो मैं खाना खा को मैं अभी भी काम करूँ माँ बोलिया। और तू खाई क्या माँ बोले तो मैं अम्बाड़े भाजी खाना खाई अब्बा बोल के बोले। मैं शाम में तुम्हारे भाव से बात करा तुम बोल के बोला। बच्ची मेरी हंसती बात करी। मैं क्या कर रहा मालूम है? काम हो गया जोहर की नमाज पढ़ को। एक मेरा थोड़ा काम था, वो काम अभी थोड़ा बचा था। मेरे को फोन आ गया, सलमा फांसी लगा ली बोल को। जी, दौड़ नहीं हो गया हमारे को, फांसी लगा ली बोल को। मेरी बच्ची दो घंटे पहले मेरे से अच्छा बात करी, हंस लेते करी, वैसा क्यों फांसी लगा लेती बोल को। हाँ, हमारे को रोज करना फोन। ये लोग क्या करती है मालूम है? इतनी ऊंचे भी मेरी बच्ची नहीं लगा लेती। ये बच्ची मिल को, ये माँ बच्चे मिल को मेरी बच्ची खत्म कर दी। जी, मैं इतनी बच्चों को इंसाफ दिलाओ। मेरी बच्ची गई अल्लाह की प्यारी हो गई। सब औरत बच्चे की इंसाफ दिलाना। अहमदी का नाम ले, अहमदी का नहीं, अहमदी। ठीक है, बोलिए। अस्मा आप लड़की के भाई? हाँ जी, मैं हमारे मामू की बेटी। जी, शादी करके सिर्फ 5वां महीना चालू है। जी, बहुत तकलीफ दे रहे थे जी, हम लोग। ऐसी हालत में थे, लॉकडाउन का सिचुएशन था, तो कहीं पे भी रिश्ता हो गया दे दिए। सबके मुंह से अच्छा सुने थे, लेकिन अपने एरिया में सुने थे। बाहर वाले के मुंह से हम लोग इंक्वायरी करने नहीं गए। जहाँ भी इंक्वायरी करे बच्चे जाने के बाद तो उनके बारे में गलत ही बोल रहे, और पूरा एरिया बच्चों को बैठे से उन लोग क्या। और माँ है ना, और एक उनकी बहू भी है, उनको भी ऐसी तकलीफ देते थे। उन्होंने भी हमारे सामने बोले से ऐसी तकलीफ देती। जैसा हमारे मामू बोले 12 साढ़े 12 बजे फोन करे थे, वो हर टाइम पे रोज उनको वो टाइम पे फोन आता था उनको। काम को गए अब्बा कैसे तबीयत वगैरह या है ना, हर बच्ची अपने बाप को पूछती, रोज उनको फोन कर को पूछती थी। तो अपने हर एक भाई को बात करी उन। इसका मतलब ये नहीं कि वो फोन कर को लास्ट बात करे खत्म हो गए, ये नहीं। उन्होंने हर रोज फोन करते थे। सुबह गैस खत्म हो गया तो सास बोली कहते तुम्हारे माँ बाप के घर में से पका गला, या नहीं तो किसी और के घर में जाकर पका गला। ऐसे गंदे गंदे बातें करी बच्ची को। बच्ची तकलीफ में है ना, तो भी क्या भी ना, तो भी घटदिल करके है ना बच्ची हमारी बहन दूसरे के घर में जाको दाल और भाजी दोनों बना को लाने के बावजूद भी है ना उसको ये जुल्म करे। क्या बच्ची फांसी डाल ली, 12 फीट हाइट है, बच्ची कैसा फांसी डाल लेती? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। बच्ची कैसा फांसी डाल लेती? कूलर पे चढ़ के डाल ली, बोले प्लास्टिक का कूलर है, चढ़ने के बाद है ना टूट जाता। आज वो पुलिस वाला चढ़ के भी देखा, क्या टूट जाता वो, उस पे भी देखे। 12 फीट हाइट है, और बच्ची है ना साड़ी डाल के फांसी नहीं डाल ली, उसको है ना रस्सी से खसे सोए। क्या रस्सी से खसे सोए, साड़ी से फांसी नहीं डाल ली सोए। और साड़ी से फांसी डाल ली तो है ना दाग बहुत बढ़ते। जब बच्ची फांसी डाल ली सिर्फ एक ही दाग था उसको, निकलती थी, एक ही दाग था। जब बच्ची फांसी डाल लेते है ना बदन हरा हो जाता। ये बच्ची का कुछ भी नहीं हुआ था। और बगड़ा है ना बिखरे हुए थे, जिधर बोले उधर पड़े हुए थे। हम लोग कल लॉक डाले बेहतर था, आज जाके हम लोग देख लिए कैसा है हालत बोल के। हम लोग लाख नहीं डाले रहते, वो भी हमारे को क्या कुछ भी नहीं मिलता था इन्फॉर्मेशन। हम लोग पुलिस वाले के साथ जाको है ना सब देख लिए। और एक है ना, जब भी बच्ची घर को आती थी तो है ना जुल्म करते थे। घर से तुम्हारे जब भी तुम घर को जाते तुम्हारे घर से टिफिन लाना। क्या ये शादी में बात हुई सो, जब भी तुम घर को जाते तुम्हारे घर से टिफिन लाना। टिफिन लग जाने के बाद मिट्टे को नाम रखना, मीठे को नाम रखे, चिकन को नाम रखे, तुम मुर्दे का खाना लाए। ये सब कौन बोलते जी? एक सास अपनी बहू को बोल सकती क्या? अब वो बच्ची को माँ नहीं है किसको सना लेने। क्या बाप के सामने हर कोई बच्ची अपना दुख इजहार नहीं कर सकती? बिल्कुल। क्या एक माँ को जब अपनी बच्ची क्या इजहार करना है तो बाप को भी नहीं बोल सकती, भाई को भी नहीं बोल सकती। अपना दुख दर्द क्या है सह लेती। क्या इतना होने के बावजूद भी ना उनके बाबा क्या बोलते, बच्ची है, रिश्ता है, निभाले जाना, आखिरत में सवाब मिलता। अब उन्होंने नमाजी है, उनको क्या मालूम? मस्जिद और घर देखे वाले उनको कुछ भी नहीं मालूम। 6 भाई 21 बहन, बहुत लाड़ प्यार से पाले थे उन लोग। क्या ऐसा घर को बैठे उन्होंने। अब वहाँ बोलते हम लोग फांसी नहीं डाले, बच्ची पागल थी। भाई मर को मेरा 2 साल हो गया। ईद मिलादुन नबी की बड़ी रात को मरा था, आज को 2 साल हो गया। मेरे मामी मर को 4 महीने हो गया, 4 साढ़े 4 महीने हो गया। बच्ची की शादी करे, सकरात में थे, बच्ची की शादी करे, उन्होंने 20 दिन में मर गए। क्या बच्ची पागल नहीं है? आप गली में मोहल्ले में कहीं भी पूछ सकते हैं, उनके भी एरिया में जाकर पूछ सकते। बच्ची पागल नहीं है। क्या किसी से भी पूछो आप, बच्ची नॉर्मली, उसको बच्ची को है ना डिप्रेशन में डाल दिए, फुल डिप्रेशन कर दिए, फुल टॉर्चर, डेली टॉर्चर। सुबह उठे तो टॉर्चर,
दोपहर हुए तो टॉर्चर, खाने के बारे में, पानी के बारे में, हर चीज के बारे में है ना तकलीफ दी है बच्ची को। क्या हर चीज से तकलीफ दे। अब किसको नहीं सुना ले सकती? माँ रहे तो माँ को सुनाती, कौन सी बच्ची रंधे। अब भाइयों को नहीं सुना सकती, बाप को नहीं सुना सकती। बाप को सुनाए क्या बोल रहे बाप? बाप को ऑलरेडी सुनाए से भी है बच्ची, लेकिन क्या बोलते बाप? नहीं माँ, जीना है, कर ले जाना, आज नहीं तो कल सुधरते। एक बच्चा होने के बाद सुधरते, 2 बच्चे होने के बाद सुधरते। बाप इतनी तसल्ली दे सकता? माँ रहे तो आ बेटा घर को बात की बात देखेंगे बोलते। क्या कोई भी क्या भी नहीं कर सकते, ऐसा है। ठीक है ಪಾಗಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ. ಪಾಗಲಿಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಗಲಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗಿ ಭಾಳ ಚಲೋ ಹುಡುಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲಗ್ನ ಆಗಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಸಿ ಭಾಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹುಡುಗಿದು. 10,000 ತಗೊಂಬ 20,000 ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಕೇಸಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿ ಕೇಸಿ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರಂತವ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 15 ಫೀಟ್ ಆದ, ಅದು 14-15 ಫೀಟ್ ಆದ ಮನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಯಂಬಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡೋದು ಏನೋ. ಅವ್ರಂತೂ ಭಾಳ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಹುಡುಗಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓಣ್ಯಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಭಾಳ ಚಂದ, ಒಂದೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಡೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ. ಅಂತ ಹುಡುಗಿನ ಕಲಾಸ ಮಾಡಿಟ್ರಿ. सलमान भाई से आदापन गुजारिश करता हूँ कि हमारी बहन को इंसाफ दिलाओ। आपके चैनल के बारे में बहुत कुछ सुने, अब हमारी बहन को इंसाफ दिलाने का भी आपके ऊपर है। मैं रेचल के हर भाई से इत्तेजा करता हूँ, हर बहन से इत्तेजा करता हूँ कि हमारी बहन को इंसाफ दिलाओ। दूसरे बहनों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? मैं किसी की भी बच्ची हो, किसी की भी बेटी हो, आप कहीं पे भी दे रहे तो 10 बार इन्फॉर्मेशन करके दो। किसी की भी बच्ची हो 10 बार इन्फॉर्मेशन करके दो। किसी भी बच्चे को दे रहे हैं तो उसके बारे में इंक्वायरी निकाल के दो। मैं कोई भी हो, चाहे किसी भी कौम की हो, किसी भी धर्म की हो, तो कौन सी भी बच्ची को दे रहे आप तो इंक्वायरी निकाल के दो, बेहतर रहता। आज हमारी बच्ची के कल की तुम्हारी बच्ची जाना हमारे को अच्छा नहीं, इसलिए बोल रहे हम आज से अदबन गुजारिश करते सलमान भाई A1 TV से हमारे को इंसाफ दिलाओ। बचपन से यहाँ परिवार सब हमें देखे से है। वो बच्ची घर छोड़ कर बाहर जाने वाला नहीं है। वो 4 आदमी बच्ची नहीं हो, वो तो मर्जी बच्ची हो, जांच बात करने वाले नहीं, क्या भी नहीं है। हमें बात करे तो वो ये कान में सुनते, ये कान में नहीं सुनते। ऐसा बात को जान खा को ये कर गया करे उन्होंने सत्यानाश करे। वो बच्ची ऐसा नहीं, गलत नहीं, क्या नहीं, सोना सर का वो बच्ची दुनिया को ऐसा दुनिया तो नहीं मिलती। वो बच्ची ऐसा बच्ची में सोना, घर छोड़ को बाहर जाने वाला नहीं है। किसी साथ माँ खाएगा शर्मा बोले तुम्हें जास्ती बात करने वाला है। किसके बाद ऐसा है बोलते यहाँ तो नहीं आ रही, 2 घर के छोड़ कर बाहर नहीं गई बच्ची। कहीं झूठ बोला, कहाँ तक बोला जब मैं बात कर तुझे क्या बोल रहा था। हाँ वो बच्चे दुनिया से नहीं मिलते वो बच्चे। दुनिया ये सारे रैचर बिना तो नहीं मिलते वो बच्चे। हाँ ಹುಡುಗಿದ್ದಾಗಳದ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿವಿ. ಆಕಿ ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಕಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆಕಿ ದೊಡ್ಡಾಕಿ ಆಗ್ಯಾಳ. ಆಕಿ ಹೆಂಗಿದ್ದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪಾಗಾಲ ಗೀಗಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಕಿ ಚಲೋ ಹುಡುಗಿ. ಏನಂದ್ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಬಟ್ಟ ತೋರ್ಸ್ಲಾರ್ದಂಗ ಇದ್ದಂಗ ಏನಂದ್ ಎಲ್ಲಾರು ಬಾಯಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಾಕಿ. ಈಗ ಕಾಲಕ್ಕ ಈಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಕೇಸಿಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದುಡಿಸ್ಲಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಏನಂದಿ ನಮಗ ಗೊತ್ತದ, ಅದ್ ಏನಿದ್ದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತದ. ಹಾ ನಮಗ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತರಕ್ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತೀವಿ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಪಾಗಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ. ಏನಂದಿ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಸತ್ತಾನ ಪಾಗಲಾಗ್ಯದ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲದ ಉಡ್ಸಕ್ ಹಚ್ಚಾರ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲದ ಉಡ್ಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಅತ ಸತ್ತು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಇದು ಈದ್ ಮಿಲಾಲ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ ಆತದ. ಹಿರಿಯ ದಿನದಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಸತ್ತಿದ್ದು. ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲದ ಅವ್ರು ಉಡ್ಸಕ್ ಹಚ್ಚಾರ. ಉಡ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದು ನುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಣ್ಯಾಗ ಗಲ್ಲಿಯಾಗ ಮಂದಿ ಎಷ್ಟು ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಏನಂಬೋದು ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತದ ಹುಡುಗಿ ಹಂಗಿದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲಾರು ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾವು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ